नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और आज हम कोई पौधा लगाने वाले हैं और स्पेशल पौधा है। वो पौधा है बेगम बहार। बेगम बहार यानी कि बहारों की बेगम। ये देखिए, ये इसका जो है पत्ता भी बहुत खूबसूरत होता है और कली देखिए, इसमें छोटे छोटे से पौधों में कली किस तरह से आ रही है। तो इसका नाम है बेगम बहार। ये बेगम बहार जो है आपके घर में 12 महीने 30 दिन खूबसूरती बिखेरेगा। बस इनकी कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस आपने फुलफ़िल करनी है और इसमें ये जो है आपके घर की बहार को कायम रखेगा सदा। तो आज जानते हैं हम इसको लगाना कैसे है, क्या क्या मिट्टी होनी चाहिए, इसकी क्या खासियत है। खासियत की बात पहले कर लेते हैं। फूल इसका बहुत ही खूबसूरत होता है। तो बेगम बहार जैसे कि नाम है बेगम। बेगम क्या है? किसी राजा महाराजा की जो रानी होती थी उसको बेगम कहा जाता था। और यूँ कह लें बेगम मतलब जिसको कोई गम ना हो, तो बेगम इसलिए नाम दिया जाता था। तो ये फूल देख करके आप भी बेगम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बेगम। तो बेगम रहने के लिए इस पौधे को जरूर अपने घर में लगा लें, यानी कि गमों को दूर करता है ये, बिल्कुल। तो आइए जानते हैं हम इसके लगाने की पूरी विधि, इसका सॉयल मिक्स, ताकि आपके घर में ये बहार हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, इस बेगम बहार को लगाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, एक गमला लेना है। गमला मिट्टी का हो तो ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि 12 महीने 30 दिन रहना है इसने। तो मिट्टी का गमला हो, उसमें क्या है, हीट जनरेट नहीं होती। तो ये मिट्टी का गमला लेना है जिसके अंदर होल होना चाहिए, एक टिपरी होनी चाहिए। ये तो इसका घर हो गया। अब घर के अंदर जो बेड बिस्तर है, जिसको इसमें जीना है, खाना है, पीना है, वो सब चीज़ें देखिए। इसके लिए सॉयल मिक्स जो है हमने कुछ इस तरह से तैयार किया है। देखेंगे बिल्कुल ही बढ़िया सॉयल है। तो इस तरह से हम इसको हमने तैयार किया और लगाएंगे। इसमें है क्या क्या मिक्सचर में? सबसे पहला हमारा आता है, ये हमारा लीफ कंपोस्ट है। लीफ कंपोस्ट को लिया हमने, कितना लिया है मैं बता देता हूँ। दूसरा कैल्शियम पाउडर, यह हमारा स्टोन पाउडर है, वो लिया है। उसकी मात्रा अच्छी खासी हमें चाहिए होती है। तीसरी, इसमें फंगस ना लगे इसके लिए हमने लिया है नीम खली। तो अब हम मात्रा बताते हैं। अगर 4 भाग मिट्टी का लिया हमने, 1 भाग इसका जो है कैल्शियम पाउडर लिया, 2 भाग हमने इसके अंदर लीफ कंपोस्ट लिया। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 4 भाग मिट्टी का है, 1 भाग ये कैल्शियम पाउडर है, 2 भाग लीफ कंपोस्ट है। और जो भी मेजरमेंट लेंगे उसका 50 मतलब हाफ, यानी कि एक टब से मापते हैं तो आधा टब या 1/4 टब ये हमारा जो नीम खली है वो डाल के हमने ये मिक्सचर तैयार किया है। तो दोस्तों, ये इन सब चीज़ों को मिला के हमने एक बहुत बढ़िया यूनिक मिक्सचर तैयार किया है, जो इस पौधे को 12 महीने 30 दिन जो है हमें स्वस्थ रखेगा। पानी नहीं अटके, मेन पानी कम चाहिए होता है इसको, तो फ्लावरिंग करता रहेगा। तो ये मिक्सचर हमारा तैयार है। अब हमने ये गमला लिया मिट्टी का, 8 इंची का ये गमला है हमारा, और ये हमने टिपरी ली। इस टिपरी को इस होल के ऊपर रख दिया। अब इसको हम ऐसे भर लेंगे, देखिए ऐसे भर लेंगे, इस तरह से भरेंगे और फिर देखेंगे पौधा की जगह कैसे बनती है। हल्के हाथों से इसको दबाना है, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना हमने। और ये देखिए, जो हमने खाद लिया है ये सॉलिड हमारा लीफ कंपोस्ट है, देख सकते हैं आप। ये पत्तों का अंश दिखाई दे रहा है जो कि इसको न्यूट्रिशन देगा। अब आप सोचते होंगे लीफ कंपोस्ट ही क्यों? देखिए, जंगलों में जितने पेड़ होते हैं सबको कौन सी खाद लगती है? लीफ कंपोस्ट की खाद लगती है। और लीफ कंपोस्ट कैसे बनता है? वो पत्ते झड़ते हैं, पत्ते झड़ करके और जब ज़मीन पे पड़ते हैं, बरसातें आती हैं, तो बरसात आने के बाद वो सारा डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज होने के बाद वो खाद के रूप में पौधों को लगता है, इसीलिए हम इसको प्रेफर कर रहे हैं। अब लगाने के लिए इस थैली को देखिए, छोटी सी थैली में लगा हुआ है। थोड़ा थोड़ा इसको हल्का हल्का प्रेस करेंगे ताकि इसका रूट जो है हमारा डिस्टर्ब ना हो और पौधा हमारा सही सलामत लग जाए। तो ये देखिए, ये इस तरह से पौधा तैयार है। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, मिट्टी कोई लाल नहीं है, बिल्कुल ही मिट्टी सॉफ्ट है इसकी। तो इसकी रूट डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए हमने ऐसे ही लगाना है। ऐसे लगाने के लिए देखिए, खड्डा खोदा हमने, इसको देख लिया, थोड़ा सा डाउन है। अब थोड़ा और अप रखेंगे, थोड़ा और रखते हैं, बहुत ज़्यादा डाउन नहीं रखना है हमने। तो ये जो है सिचुएशन बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे हम, एक मुट्ठी। तो दोस्तों, इस तरह से हमने डाल लिया। अब ये इतना छोड़ दिया। अब सोचेंगे आपने कितना क्यों छोड़ा? अगर हमें इसकी पूरी ग्रोथ लेनी है तो ये तो हमने डाला, कोई नया पौधा नहीं है। पौधा जो है इस तरह से डला हुआ है, लगा हुआ है, चलता हुआ पौधा है। तो हमने इसको इतनी जो है ढक दी। और अब इसके बाद हम ऐसा न्यूट्रिशन इसको देंगे कि फ्लावरिंग जो है इसकी 10 गुना बढ़ जाएगी। आखिर वो न्यूट्रिशन है कौन सा, देख लें आप। ये देखिए, ये न्यूट्रिशन है हमारा फ्लावर फूड, सीजनल फ्लावर फूड। इसको किसी भी फूलदार पौधों में आप डालेंगे
तो उसकी प्रोडक्टिविटी जो है यानी कि फ्लावरिंग है 10 टाइम इंक्रीज़ हो जाएगी। 10 आता तो 100 आएगा, 100 आता है तो 1000 फूल आपके आएंगे। अब इसको डालना कितना, 8 इंची गमला है, ये देखिए इसका हमारा टेक्सचर कुछ इस तरह का है। इसको हमें ऐसे डालना है बस। ये हमने लगभग इसके अंदर ये 2 मुट्ठी डाल दी। ये देखिए 2 मुट्ठी डाल दी हमने। और अब क्या करना है, ऊपर से फिर से इसको मिट्टी से ढक देना है। ये मिट्टी से हमने ढक देना है ऐसे, क्योंकि कभी भी हमारा जो खाद है जैविक खाद है पूरी तरह से, इसको हम खुला नहीं डालना चाहिए, ना डालते हैं। कारण ये है कि इसको अल्ट्रावायलेट रेज लगेगा तो ये जो है हमारा ख़त्म हो जाएगी, इसकी वैल्यू 50% वैल्यू ख़त्म हो जाती है। अब इतना करने के बाद हमें क्या करना है, पानी डालना है। पानी कितना डालना है, कहाँ रखना है, ये मैं बताता हूँ। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि ये जो हम लगा रहे हैं इसमें पानी कम की आवश्यकता होती है, धूप कम चाहिए होता। कहने का मतलब जो गर्मियाँ आएंगी तो इसको सेमी शेड में रखिए, सालों साल चलता रहेगा, ये फूल देता रहेगा। और बहुत ही खूबसूरत ब्लू कलर का फूल इसमें आता है, बेगम बहार इसीलिए नाम है, खूबसूरती के लिए। तो पानी हम थोड़ा डालेंगे, यानी कि लगभग इस 8 इंची के गमले में आधा लीटर के अराउंड हम पानी डालेंगे। और मैं भी दिखाता हूँ सॉइल का जो मिक्सचर है वो कैसे वेल ड्रेन सॉइल है। ये देखिए पानी हमने डाल दिया लगभग आधा लीटर। और देखिए विदिन अ मिनट क्या होगा ये कि ये पानी सीप कर जाएगा, पता ही नहीं लगेगा। विदिन अ मिनट मतलब 1 मिनट पूरा होने से पहले ही ये पानी इस गमले के अंदर सीप हो जाना है। इसका मतलब ये है कि हमारा सॉइल जो है वेल ड्रेन है, हमारे पौधे के लिए बिल्कुल कंपेटेबल है, सही है। ये देखिए आपकी आंखों के सामने ही पानी जो है बिल्कुल डिसअपीयर यानी कि ख़त्म, गायब हो गया ये पानी। तो इसका मतलब ये हमारी जो मिट्टी है इस पौधे के लायक बिल्कुल सही है। और खाद की मात्रा भी देखें किस तरह से है। तो ये डाल दिया हमने और इसको अभी तो धूप में रखिए, अभी से मार्च तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मार्च के बाद जैसे ही टेम्परेचर 30-35 के आसपास पहुंचेगा तो इसको आप सेमी शेड में रखिए और पूरा साल ये फूल आपको देता रहेगा, आपको बेगम कर देगा ये पौधा आपके घर में। धन्यवाद दोस्तों।